जय हिंद दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को रीजनिंग में क्लॉक में एक पहला टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया था, आपने देखा होगा। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक को बताया, बेसिक बताया। बेसिक में मैंने आपको क्या बताया था? बेसिक में मैंने आपको बताया था टाइम से एंगल कैसे बनाते हैं, टाइम चेंज इनटू एंगल, यानी कि घड़ी के घंटे और मिनट के बीच कि डिग्री जो निकलता है, दोनों के बीच का जो कोण बनता है वो कोण कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको बताया था। दो तरह के कोण बनते हैं, एक तो लघु कोण बनते हैं, एक दीर्घ कोण बनते हैं। मैंने आपको बता रखा था कि घंटे का सुई जो होता है बच्चा, घंटे का सुई वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। वो कैसे बनाता है वो मैंने पूरा अच्छा से फिगर दे करके, पूरा क्लॉक घड़ी बना करके मैंने पूरे अच्छे से आपको समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था पूरा, बहुत प्रैक्टिस भी करवाया। पिछले लेक्चर बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल सब्सक्राइब में ऑल वाला बटन जो है दबा दो, घंटी बजा दो उसको। क्या होगा बच्चा, इससे आपको मैं यहाँ पर वीडियो जैसे अपलोड करूँगा, आपके पास वो वीडियो यूट्यूब ऑन करते ही आपको पता चल जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये अब मैं आपको दूसरा टाइप बताने जा रहा हूं, उल्टा। पहले बताया था टाइम चेंज इनटू एंगल, अब बता रहा हूं एंगल चेंज इनटू टाइम। पहले इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बताता हूं क्या होता है एंगल चेंज इनटू टाइम। यानी कि दोस्त आपको यहां पर दे देगा, टाइम बोल देगा कि 7 से 8 बजे के बीच कितना बजे इतना डिग्री का कोण बनेगा, 3 से 4 बजे के बीच कितना बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, कुछ तरह का इस तरह का क्वेश्चन। और जब टाइमिंग देगा तो पक्का ये जान लो कि 1 घंटे का ही गैपिंग रखेगा। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई 1 घंटे में ही तो जो 12 घंटे का यानी पूरा एक चक्कर लगा लेगा घड़ी का। अब कहोगे कि सर 3 से 5 बजे के बीच बोलेगा। अरे बच्चा 3 से 5 बजे के बीच कैसे हो सकता है? आप सोचो तो 3 से 5 बजे के बीच घंटे का सुई 3 से समथिंग रखोगे आगे, और 5 बजे के बीच कैसे डिनोट होगा? वो जो मिनट का सुई एक चक्कर लगाएगा वो तो डिनोट करेगा, जैसे 12 पे चला जाएगा तो वो तो 4 बजा देगा। 5 कैसे बजेगा बाबू? 5 बजने के लिए 5 यानी 4 से 5 बजने के लिए आपको घंटे का सुई को 4 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यानी इसका क्या मतलब है कि एक ही घंटे में मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेती है। कन्फर्म? अच्छा, एक चीज़ और सिखाना है आपको। घंटे का जो है, घड़ी में घंटा तथा मिनट की सुई का एक साथ मिलना। भाई घड़ी में घंटा और मिनट का सुई एक साथ कैसे मिलता है? जैसे 12 बजा तो कैसे 12 पे दोनों घंटा और मिनट का सुई एक साथ मिल जाता है? 1 बजा मिल जाता है ना बच्चा, मिल जाता है ना। तो ये जान लो कि 12 घंटे में 11 बार मिलता है। कितना बार मिलता है? 11 बार मिलता है। अब कह रहा हूं कि 12 घंटा में 11 बार। अरे 12वां स्टार्ट जो किए वो तो हो ही गया यार, अभी जो शुरू हुआ तो वो 1 पे जाके मिलेगा ना। ठीक है, तो ये जान लो 11 बार मिलता है। आपको पूछ देगा एक दिन में कितना बार मिलता है? एक दिन में यानी कि 24 घंटे में तो कहेंगे 22 बार मिलता है। कितना बार बाबू? 22 बार मिलता है। 2 सुई है ना, तो बस इसी पे डिपेंड करता है बाबू। 11 बार मिलता है। कौन? 2 सुई है, घंटा और मिनट की सुई। आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें आपको 2/11 को मल्टीप्लाई करना है। किससे? A1 से प्लस A2 से। कहिएगा सर ये A1 ये 2/11 पहले तो समझ में आया, वही 2/11 है बच्चा, घंटा और मिनट का सुई जो 11 बार आपस में मिला। A1 क्या हुआ? A1 होता है बाबू, A1 फर्स्ट टाइम इंटू 30 डिग्री। क्यों? 7 बजे अगर मिनट का सुई है वो 8 पे चला गया तो 30 डिग्री, 9 पे चला गया तो 30 दूनी 60 डिग्री, 10 पे चला गया तो 30 या 90 डिग्री। जैसे वह आगे बढ़ते जाता है मिनट का सुई
घंटा का सुई तो एक जगह स्थिर है, और मिनट की सुई उस चक्कर लगाता है पूरा घड़ी का। जैसे पूरा चक्कर लगा करके 12 पे पहुंचता है, 1 घंटा क्रॉस कर जाता है। तभी तो 12 पे पहुंचा, तो कितना हो गया 360 डिग्री। एक चक्कर घंटे का सुई, मिनट का सुई हो या घंटे का सुई, अगर एक चक्कर पूरा राउंड लगाता है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट की सुई हुई 1 पे है, 1 से जैसे 2 पे गया तो 30 डिग्री का, 3 पे गया तो यहां से यहां कितना हो गया बाबू, 30 दूनी 60 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री का कोण, यहां भी 30 डिग्री का कोण। इस पे गया तो यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, ऐसे होता है। यानी कि जितना पे जाएगा 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाते जाएगा। तो वही है, फर्स्ट टाइम जो भी दिया रहेगा उतना को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना। A2 होता है बाबू गिवन डिग्री, मतलब दिया हुआ डिग्री। अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझना। कहेगा क्या, एकदम जैसे क्वेश्चन देता है एग्जाम में, मैं एकदम हूबहू डाल रहा हूं। घड़ी में 7 से 8 बजे के बीच कितना बजे घंटा तथा मिनट की सुई 45 डिग्री का कोण बनाएगी। या मिनट की सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा, यही बात हुआ। ठीक है, तो ये दिया आंसर। देखो आपको मैंने क्या बताया, 2/11 इंटू A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल यही बोले, बताया आपने, 2/11 हुआ। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है, ध्यान देने वाली चीज़ है। आप कहाँ से आया ये 2/11 मैंने बता रखा। ये A1 क्या है, ये यही सब खेला है। यहाँ पर घंटा का सुई यहाँ पर टिका रहता है, मिनट की सुई आगे बढ़ते रहता है, और मिनट का सुई जितना आगे बढ़ते जाएगा उतना डिग्री दोनों के बीच बढ़ते रहेगा। अच्छा बताओ, घंटा का सुई तो 60 पे टिक गया, मिनट का सुई यहाँ से चला 8 पे तो 30 डिग्री, 9 पे 60 डिग्री, वो मिनट का सुई बढ़ते जाता है और डिग्री का बढ़ाते जाता है। तो इसीलिए हम पहले एग्जैक्ट क्या कर दिए, इसको कर दिया हमने कि 7 गुना 30 डिग्री कर दिया। अब प्लस, अरे घड़ी के तरह, घड़ी के सुई के तरह भी ये उछलता है। चलो A2 क्या बताया मैंने, गिवन डिग्री। गिवन डिग्री क्या है बच्चा, दिया हुआ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हो गया, बिल्कुल हो गया सर। 2/11 7 या 21 प्लस 45 डिग्री, यानी कि कितना, 2/11 तो कितना हो गया, 255 गुना 255 बराबर 510 डिग्री बटे 11। इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, 11 चौक 44, 6 44 7 तो कितना हो गया, 11 छक 66 और फिर 4/11, इतना डिग्री है ना। इतना मतलब डिग्री नहीं, ये तो निकल गया आपका मिनट में। ये जो वैल्यू निकला है ना बाबू, ये जो डिग्री तोड़ करके निकला है, ये मिनट का वैल्यू निकालता है, मिनट, ये मिनट। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ, एग्जैक्ट आंसर कितना बजे, अरे बच्चा 7 से 8 बजे। 7 तो फिक्स है अपनी जगह पे, 7 बजकर, हमें तो ये मिनट ही तो बताएगा। तो आपका होगा आंसर 7 बजकर मिनट कितना हुआ है, 46.4/11 मिनट। ये नहीं भी दोगे तो ये हो गया बस, ये तो यही होगा आंसर 7। इसका क्या मतलब हुआ, 7:46.4/11 आपको इस तरह में दे देगा, या कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा 7 और यहाँ 510/11, या आपको ऐसे भी दे देगा, या आपको ऐसे भी दे देगा कि 7 बजकर 510/11 मिनट। आपको किसी भी रूप में ये दे सकता है। क्लियर है, बहुत आसान था, है ना, समझ में आ गया ना। आगे देखो, 2-4 क्वेश्चन देखो, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, थोड़ा डाटा बना करके दे देता हूँ क्वेश्चन। 8 से 9 बजे के बीच, ठीक है, और दे दिया आपको 62 डिग्री का कोण। टाइम बताओ कितना बजे, वाट। आप कोशिश करो, फिर मैं होगा तो बता दूंगा, बनाते जाओ। 6:15 से 7 बजे के बीच 22 डिग्री का कोण, वाट। आपको दे देता है 5:25 से 6 बजे के बीच 105 डिग्री का कोण। बाकी आप लोग समझदार हो, बनाते रहना। ऐसे ही क्वेश्चन आगे देगा, क्या दे देगा। नौ से 10 बजे के बीच 85 डिग्री का कोण कितना बजे बजेगा। टाइम ऐसे देते जाएगा, आप आंसर देते जाओ, क्या दिक्कत है। 8 से 9, आप क्या सोच रहे हो, 2/11 और इंटू कितना हो गया, ये 8 गुना 30 ना, A1 है ना ये, 8 गुना 30, 8 तिया 24, सीधा लिखो 240 है ना, 240 प्लस A2 कितना डिग्री, 62 डिग्री, 62। इसको कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा मिनट में। ये कितना आएगा, मिनट में। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 8 बजकर, ये जो निकालोगे कैलकुलेशन करके उतना मिनट। अरे बच्चा ये कितना हुआ, 60 × 300 302 ना, तो ये हो गया बराबर 2/11 गुना 302, तो 302 यानी कि 604, तो 2/11 2/11 नहीं, 3 600 604/11। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 = 54, 11 × 4 = 44 और उधर हो गया कितना, 9/11। तो आंसर क्या हो जाएगा, 54.9/11 मिनट। इतना आंसर, बस खत्म। इसमें आएंगे तो वही बात है। अच्छा 6:15 देख करके घबराना नहीं, ये 6:15 भी आपका 6 ही है, ये = 6। ये 5:25 भी आपका = 5 ही है। ये चीज़ ध्यान रखना, इस एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। अरे 6:15 और 7 बजे के बीच, तो बताओ, तो एक ही बात ना हुआ, 6:15 बोल रहा है या 7 और 7 बजे के बीच, तो एक ही बात हुआ कि 6 और 7 बजे के बीच का ही बात कह रहा है। तो आप देखिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/11, फिर ये कितना हो जाएगा, 6 है, तो 6 गुना 30, 36 18, 180 प्लस कितना, 62 22 डिग्री है ना। तो ये कितना हो गया, 180 + 22, 180 90 100 है ना। तो ये हो जाएगा 202, 202 गुना 2, तो यानी 202 गुना 2 404/11। इसको तोड़ो, तो 11 × 33, 11 × 33 बच गया कितना बाबू, 7 और 4, 7 और 4 यानी 74, 11 × 6 = 66, 10 हो गया, तो 10/11। तो आंसर कितना हो जाएगा फिर इसका कि 6:15 नहीं ले आएगा आंसर, 6:36.10/11 मिनट आंसर। ये देखो, ये आखिर 6:15 से तो ज़्यादा ही है ना, वो होगा यार, ये 5:25 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, आप करके देखना, क्योंकि ये तो डिग्री दिया है ना, इस पर जब सेट करोगे तो 5:25 से ज़्यादा ही होगा वो। क्लियर है, अब आप बना लेंगे, मैं आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे एक क्वेश्चन पूछता है यार, कितना माथा खराब कर रहे हो इस पे, दुनिया भर का टाइप है, यही जरूरी है कि यही पूछ देगा। छोटा सा चीज़ ध्यान रखना है, 2/11 A1 + A2। A1 हो गया सर, जो आपका फर्स्ट टाइम है ना, उसको 30 से गुना करना है। वो क्यों करना है वो भी तो आपको पता है, घड़ी में आगे जैसे जैसे बढ़ेगा इसलिए तो 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है। A2 जो दिया है गिवन डिग्री, बस खत्म हो गया कहानी। 2/11 कहाँ से आया, 30 से मल्टीप्लाई कहाँ से हो रहा है, सारा चीज़ मैंने आपको बता रखा।
कोई दिक्कत अब नहीं। चलो टाइप 3 मैं आपको देता हूं। अब टाइप 3 है कि घड़ी के समय का स्लो या फास्ट होना। स्लो या फास्ट होना। घड़ी का नहीं होता है क्या? घड़ी स्लो और फास्ट होता है कि नहीं? आप क्लास करने के लिए जाते हो, आपने घड़ी देखा, सपोज करो कि आपके हाथ में घड़ी है, दीवार की घड़ी है, आपने क्या किया, निकलने लगे तो दीवार घड़ी पे नजर गया। सपोज करो 9 बजे आप क्लास जाते हो, आपने दीवार घड़ी पे देखा कि 8:50 हो रहा है। आपने अपना मोबाइल में देखा, मोबाइल को ज़्यादा एग्जैक्ट मानने लगे हो, मोबाइल में देखा नहीं 9 बज गया, तो आप क्या कहते हो? 10 मिनट मेरा घड़ी जो है क्या चल रहा है, वो स्लो चल रहा है ना। फिर आप भूल गए, चले गए, 2 दिन के बाद फिर आप आए, सोचे चलो आज घड़ी मिला देते हैं। आप अपना घड़ी लिया, देखा कि अरे मेरे घड़ी में 8 बज रहा है और वो 8:02 बता रहा है। उस दिन तो स्लो था, आज तो 2 मिनट फास्ट हो गया नहीं। तब आपका दिमाग चकराएगा, ऐसे कैसे हो गया यार? घड़ी को किसी ने छेड़ा नहीं। घड़ी ने जब 2 दिन बिफोर मैंने घड़ी देखा था अपने मोबाइल से, तो मेरा 10 मिनट स्लो था। ये क्या हो रहा है उसके साथ? अभी 2 मिनट फास्ट हो गया। तो बच्चा जब ये स्लो था और अब हो गया फास्ट, तो यानी कि इसको क्रॉस किया होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, राइट टाइम ये होगा, राइट टाइम कहीं होगा, उसको पार कर करके ना 2 मिनट फास्ट की ओर चला गया। अरे समय को टकराते हुए आगे निकल गया ना। एक तो होता है कि स्लो है और स्लो ही रह गया, यानी इसी दायरे में रह गया, लेकिन इस बार क्या किया, वो दायरा पार कर गया। तो राइट टाइम को पार कर रहा है ना, राइट टाइम को टच करते हुए जा रहा है ना बच्चा। तो यही तो आपको जानना है। आपने सोचा कि कौन सा समय हुआ होगा जब वो जो है, क्या समय एग्जैक्ट हुआ होगा जब उसने इस टाइम को पार किया होगा। और एग्जाम का यही क्वेश्चन रहता है। चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन कि रविवार 9 AM बजे, यानी रविवार के सुबह 9 बजे जब मैं ऑफिस जा रहा था, टाइम कितना है बाबू? रविवार का सुबह 9 बजे जब मैं ऑफिस जा रहा था, तब मेरी घड़ी 10 मिनट तेज थी, 10 मिनट फास्ट थी। रविवार को जब ऑफिस जा रहे थे तो राइट टाइम अपना घड़ी से मिलाए तो मेरा घड़ी 10 मिनट फास्ट चल रहा था। फिर जब मैंने बुधवार को 9 बजे रात को खाना वाना खाए और आराम कर रहे थे, तो सोचा अच्छा देखते मिलाते घड़ी को सही कर लेते हैं, है ना। तो देखे तो क्या हुआ, 9 बजे रात में देखा तो मैंने घड़ी, तो मेरी घड़ी 2 मिनट धीमी बता रही थी। अरे उस दिन फास्ट था, अभी धीमी कैसे हो गया? तो बताएं मेरी घड़ी कब सही समय को क्रॉस की होगी? फास्ट था, अभी धीमा हो गया। राइट टाइम को कब क्रॉस किया होगा? राइट टाइम को। बच्चा बहुत आसान है, कभी स्लो कभी फास्ट, यही हो रहा है ना, स्लो कभी फास्ट। तो स्लो या फास्ट बट स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। और ये जो स्लो या फास्ट होगा, कभी हो सकता है कि आपको यहाँ स्लो दे रहा है, शुरू में ही स्लो दे, आपको शुरू में क्या दिया, तेज ना, फास्ट ना। तो ये स्टार्टिंग में जो शुरुआत में देगा, जो शुरुआत में रहेगा स्लो या फास्ट, उसको देंगे। तो शुरू में तेज है ना बाबू 10 मिनट का तेज ही है, 2 मिनट का धीमी बाद में है, तो हम यहाँ पर 10 देंगे, ऊपर वाले में 10 दिए और नीचे में स्लो फास्ट को ऐड कर देंगे। 10 मिनट प्लस 2 मिनट 12 मिनट नहीं हुआ, ये 10 मिनट फास्ट था, 2 मिनट स्लो था, तो दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक। और गुना टोटल टाइम। अब हम कहेंगे सर टोटल टाइम कैसे निकालें? तो आप देखो संडे 9 AM को आपने घड़ी देखा था, फिर आपने बुधवार को 9 PM देखा, यानी कि वेडनेसडे 9 PM को देखा। इसके बीच में कितना टाइम है क्या नहीं निकाल सकते? संडे से आप मंडे चले गए तो 24 घंटा हो गया।
संडे 9 बजे से लेकर के, आप देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी ये सब जो फालतू ये सब तो तुरंत दिमाग में ऐसे खुद आना चाहिए बाबू। संडे 9 AM से आप कहाँ चले गए? मंडे 9 AM, मंडे 9 AM, तो आप 24 घंटा हो गया आपको, 24 आवर, गुड। मंडे 9 AM से ट्यूसडे 9 AM चले गए, तो कितना हो गया? फिर 24 घंटा आ गया आपके पास। अब ट्यूसडे 9 AM से वेडनेसडे 9 AM, तो फिर 24 आवर आ गया आपके पास। अब वेडनेसडे 9 AM से वेडनेसडे 9 PM, तो कहेंगे 12 घंटा हुआ। बोलो नहीं हुआ? तो आपको संडे से संडे 9 बजे सुबह से लेकर के वेडनेसडे का रात के 9 बजे कितना टाइम हुआ आपको? तो आप कहोगे 24 या 72, 72 और 12 कितना? 72 12 कितना? 70 80 84 घंटा, तो कहेंगे 84 आवर हुआ टाइम सर। तो यही 84 आवर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया 12 बरसते 84 और 10 सते 70 हुआ ना, 70 मिनट, 70 मिनट। अब आंसर क्या होगा सर? तो आंसर होगा बच्चा कि रविवार का 9 AM, संडे 9 AM में ये 70 मिनट आप जोड़ दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 70 मिनट मतलब क्या होता है? 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, ये ना हुआ? हाँ, तो 9 बजे से ये 1 घंटा जोड़ेंगे तो 10 बजे, यानी 10 बज करके 10 मिनट पे घड़ी सही समय को क्रॉस किया होगा। तो आंसर होगा संडे 10 बजकर 10 मिनट सुबह को घड़ी सही समय को पार की होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इतना नहीं करना, ये तो उंगली पे करने का चीज़ है, बाकी तो टाइम ही नहीं लगेगा, मौखिक बन जाएगा यार। ये अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? चलिए अब क्वेश्चन में देता हूं। अच्छा, मैं क्वेश्चन इस तरह से लिखता हूं, उतना नहीं लिखेंगे यार, उतना लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या लिखोगे? मंडे 8 AM है, 8 AM को घड़ी मैंने देखा, इतना को घड़ी सी किया, सी मतलब देखना, देखा, तो मेरा घड़ी क्या था? -9 मिनट था। माइनस मतलब कि 9 मिनट धीमा था, 9 मिनट स्लो था, है ना? फिर मैंने दोबारा क्या देखा? वेडनेसडे 11 PM को मैंने घड़ी देखा, तो मेरी घड़ी जो है 6 मिनट फास्ट दिखा रही है, 6 मिनट फास्ट दिखा रही है। तो हमको पूछ रहा है कि बताओ राइट टाइम कब क्या होगा? और राइट टाइम, ऐसा राइट टाइम कब क्या होगा जब घड़ी राइट मतलब ऐसा समय बताओ, एग्जैक्ट टाइम जब घड़ी सही समय को क्रॉस की होगी, है ना? तो राइट टाइम हमको आप बताओ व्हाट। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज हो गया। अब उतना लिखे क्या? ये क्वेश्चन कैसे लिखाएगा? अरे कुछ भी दे देगा यार, कि मैंने जब घड़ी को मंडे को 8 बजे सुबह में देखा तो मेरी घड़ी उस समय 9 मिनट स्लो दिखा रही थी। मैंने अपनी घड़ी को मिलाया एग्जैक्ट टाइम से, तो 9 मिनट मेरी घड़ी स्लो थी। फिर मैंने दोबारा 2 दिन के बाद देखा, या कोई काम में मैं व्यस्त हो गया, याद नहीं रहा, फिर मैंने वेडनेसडे को अपनी घड़ी को स्लो सही करने के लिए गया, या वेडनेसडे को अपनी घड़ी को फिर से देखा, तो मेरी घड़ी उस टाइम 11 बजे देखा, 11 बजे रात को, तो मेरी घड़ी उस टाइम 6 मिनट फास्ट दिखा रही थी। तो आप तो फिर बताइए, ये बताइए कि घड़ी अपने सही समय को कब क्रॉस की होगी, घड़ी अपने सही समय को कब पार किया होगा? तो ये पूछ रहा है। जब ये पूछ रहा है तो क्या करना है? स्लो या फास्ट, बट स्लो प्लस फास्ट, है ना, और इनटू टोटल टाइम, टोटल लो पूरा लिखना पड़ता है टाइम। तो स्लो या फास्ट, फर्स्ट वाला स्लो फास्ट क्या है बच्चा? 9 है, -9 मत लिख देना, 9 9 बटे 9 6 15,
आप यहीं पर काट दो ना, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3/5 ऐसे भी बना सकते हो आप, 3/5। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। सोचो मंडे 8 AM से, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे 8 AM तक 48 घंटा हो जाएगा। अरे मंडे 8 बजे सुबह है, ट्यूसडे 8 बजे सुबह तक 24 घंटा, फिर वेडनेसडे 8 बजे सुबह तक 24 घंटा, और तो 24 दूनी 48 घंटा, तो 8 बजे सुबह तक हुआ। और ये रात का दिखला रहा है, तो फिर रात 8 बजे रात तक चले जाओ, 8 बजे रात तक फिर 12 घंटा, तो कितना हो गया 48 और 12 60 घंटा। 60 घंटा तो 8 बजे तक ना हुआ, 8 PM तक, लेकिन 11 बता रहा है, तो 63 घंटा नहीं हुआ, 63 घंटा नहीं हुआ। ये बचकाना हरकत छोड़ो, आप घर पे प्रैक्टिस खुद करना, सोचना। एक मैं बताता हूँ लास्ट, मंडे 8 AM से चले गए हम ट्यूसडे 8 AM, तो ये 24 घंटा हमारा हो गया, 24 आवर। वेडनेसडे 8 AM, फिर यहाँ 24 आवर। वेडनेसडे 8 PM, तो यहाँ 12 घंटा। और हमारा वेडनेसडे 11 PM बोल रहा है, वेडनेसडे 11 PM, फिर ये 3 घंटा, 8 से 11 3 घंटा, तो टोटल जोड़ोगे तो 48, 50, 60, 3, 63 आवर। ये तो हाथ पे जोड़ने का चीज़ है बच्चा। अब 63, तो ये हो गया कितना 63 आवर, ठीक ना। 9, 6, 15, 63, ठीक है। तो 63 गुने 3, तो कितना हो गया, 3 तिया 9, 6 तिया 18, इतना बटे 5। फ्रैक्शन में तोड़ दो इसको, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया 5, 5 तिया 15, 3 39, 7 5 35, 4/5, इतना मिनट। यानी आंसर क्या होगा, राइट टाइम क्या होगा 8 मंडे राइट टाइम ना जानना है हमको, राइट टाइम 8 AM, मंडे 8 AM में कितना जोड़ेंगे 37 मिनट, 37.4/5 मिनट जोड़ेंगे, है ना। तो 8 बज करके, या तो इसको 8:37.4/5 AM मंडे, यही आंसर हुआ, खत्म। ठीक है, कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रहा है ट्यूसडे 5 PM को मैंने घड़ी देखा, तो मेरी घड़ी 10 मिनट क्या था, फास्ट था। फिर मैंने फ्राइडे को देखा, 4 AM को मैंने घड़ी को देखा, मेरी घड़ी 5 मिनट स्लो है उस टाइम। तो बताओ राइट टाइम क्या हुआ होगा जब मेरी घड़ी पास किया होगा, राइट टाइम को पास जब किया होगा वो समय बताओ, एग्जैक्ट टाइम बताओ, व्हाट। तुरंत बनेगा ना बच्चा, 10/15 नहीं हुआ, 10/15 गुना, अब ये इसको करो 10/15, 5 दूनी 10, 2/3, तो कहोगे 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें। ये टाइम देखो, ट्यूसडे से फ्राइडे जाना है, ट्यूसडे से वेडनेसडे गए 5 PM में 24 घंटा। देखो ट्यूसडे से हम कहाँ गए, वेडनेसडे, हम अभी तक 5 PM पे ही जा रहे हैं। वेडनेसडे से कहाँ गए हम, थर्सडे, फिर हमारा 24 घंटा, और थर्सडे है, थर्सडे 5 PM से AM ना है, अब फ्राइडे हम जाएंगे 5 AM ना जाकर के हम 4 AM जाएंगे। थर्सडे से फ्राइडे हम जाएंगे कहाँ, 4 AM, हमको 4 AM पे पहुँचना है। तो आप बताओ कि ये 11 घंटा हुआ कि नहीं, 11 आवर। क्या बच्चा, ट्यूसडे है बाबू, 5 बजे शाम है, वेडनेसडे 5 बजे शाम तक 24 घंटा, थर्सडे 5 बजे शाम तक 48 घंटा। जब बृहस्पतिवार 5 बजे शाम हो गया और उसके सुबह में 5 बजे तक कितना होगा, 12 घंटा। तो 5 बजे सुबह नहीं बोल रहा है, 4 बजे सुबह बोल रहा है, तो 11 ही घंटा में जोड़ोगे। तो 48 और 11 कितना, 4 4 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5, इतना हुआ 59। तो कहेंगे क्या, इतना 59। तो ये तो नहीं कटेगा, 3 से 5
5 10 + 14 नहीं कटेगा, तो इसको फिर फ्रैक्शन में तोड़ दो। 9 दूनी 18 8 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11/3। अब तोड़ दो इसको, तो कितना होगा ये बाबू, 3 से 3 तिया 9, 2 1 2 28, तो कितना होगा 9 तिया 27, 1/3 मिनट। तो राइट टाइम क्या हुआ होगा, राइट टाइम का बात अगर हमसे किया जाए, राइट टाइम, तो राइट टाइम हम क्या हो जाएगा मेरा बाबू, कहाँ गया, 5 PM है, 5:39 मिनट और 1/3, 39.1/3 मिनट, क्या मिनट, PM, आंसर हो गया, खत्म। क्लियर, दिक्कत क्या, चलिए ये दोनों क्वेश्चन बनाइए। देखो इसमें बहुत चीज़ आपको क्लॉक में मिलेगा, घड़ी की गलती भी मिलेगा, फिर आप मिरर इमेज भी मिलेगा, वाटर इमेज वगैरह पे भी क्वेश्चन आता है, टाइम पे भी मिलेगा, ठीक ना। और फिर आपको मैं इसमें रेशियो भी बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं रेशियो मेथड पे। मैथ ही तो है ये। चलो पहले वो सब, चलो वो तो धीरे धीरे 1 बाय 1 टाइप हम बढ़ेंगे आगे। आप सिर्फ बने रहो हमारे साथ, गारंटी है मेरी आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगा। बस आप मेरे हर वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करो, उसके बाद देखो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस आप खुद करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। कहता है कि संडे 7 AM को जब मैंने अपनी घड़ी को देखा तो मेरी घड़ी 6 मिनट फास्ट थी। फिर दोबारा मैंने थर्सडे 7 AM को घड़ी देखा तो मेरा घड़ी 9 मिनट स्लो दिख रही है। तो वो राइट टाइम को बताइए जब मेरी घड़ी जो है ना उसको क्रॉस की होगी। राइट समय, कौन सा राइट समय को मेरी घड़ी पार की होगी। चलो राइट टाइम पूछ रहा है तो क्या करें, तो 6/9 6 15 गुना संडे से थर्सडे और 7 AM से हमें मतलब इक्वल है। संडे से मंडे 24 घंटा, ट्यूसडे 48 घंटा, वेडनेसडे 72 घंटा और आ गया थर्सडे, तो कितना हो गया 96 घंटा, है ना बाबू। तो कहेंगे 96 घंटा, 96 6 जाके 36 के 6 बच गया 3, 9 36 6 बच गया 3, 9 6 की 54, 55 56 57/15 और इसको फ्रैक्शन में तोड़ दो तो 15 तिया 45, ठीक है, 45 50 57 यानी 12 126, 15 6 की 90, 15 7 75 105, ठीक है, 15 8 20 है ना, तो 15 8 20 यानी कि 6 बच गया। तो 6 बच गया बाबू, तो क्या हो गया, तो 6 यहाँ हो गया बटा 15 यहाँ हो गया, है कि नहीं। ये तो आपका राइट टाइम क्या होगा, तो राइट टाइम हम कहेंगे कि सर 7 AM ना था, तो 7 AM में ही होगा 7 और ये हो गया 38:6/8 15 मिनट, तो ये AM, ये AM, ये आंसर होगा, है ना। अब इसको कह रहा है कि संडे 8 बजे सुबह मैंने देखा तो 20 मिनट मेरा घड़ी स्लो था, थर्सडे 8 PM को मैंने देखा तो 30 मिनट मेरा घड़ी फास्ट हो गया। तो बताइए कि वो कौन सा समय हुआ होगा, कौन सा सही समय हुआ जो इस घड़ी ने क्रॉस किया है। सही समय को जब घड़ी पास किया है, घड़ी का सुई जो है सही समय को जो पास किया होगा वो सही समय हमें बताइए। तो कहेंगे क्या 20/50 गुना ये कितना 8 संडे है, मंडे 24, ट्यूसडे 48, वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे 48, वेडनेसडे 72, तो थर्सडे AM में कितना हो जाएगा 96। तब थर्सडे सुबह में 96 हो गया और रात के शाम का बोल रहा है, यानी 12 घंटा और जोड़ देंगे, है ना। तो 96 और 12, 96 और 12, 6 2 8 9 1 10, 108। ये 0 0 खत्म, 108 दूनी 216, 216/5, 5 चौक 20, 1 16, 5 तिया 15, 1/5। तो आपका सही समय क्या होगा, संडे को देखे थे ना,
तो 8 संडे, संडे लिखेंगे। अरे बच्चा यहाँ डेट नहीं दिखे, यहाँ ये संडे का है। सही समय हुआ संडे 7:38 सुबह का है। तो ये आंसर क्या होगा, संडे 8:43.1/5 AM, यही हुआ राइट टाइम। उम्मीद है कि अब ये टाइप में आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। टाइम टू एंगल, एंगल टू टाइम क्लियर हो गया। समय का स्लो और फास्ट कभी दिक्कत नहीं होगा अब आपको, है ना। आज हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान रखें, रेगुलर ध्यान रखें, बच्चे नए बच्चे को जोड़ते रहें। हमारा चैनल बढ़ते रहेगा, हम यूँ ही आपको पढ़ाते रहेंगे। और पूरा फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको वादा किया कि पूरा फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाऊंगा, मैं पूरा फाउंडेशन आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अच्छा से रहें, पढ़ाई करते रहो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।